उत्तराखंड के रेल इतिहास में गुरुवार को नया अध्याय जुड़ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के गवाह बने और इस ट्रेन से 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की यह सफर तय होगा। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से जोड़ेगी और देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में भी 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या प्रदेश के लिए न सिर्फ उपहार है बल्कि श्रद्धालुओं को संभालना एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इसे संभालने का काम कर रही है। साथ ही प्रदेश में 9 रत्नों जैसे काम चल रहे हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार होने के सफर और आसान हो जाएगा जब वो तैयार हो जाएगा। रोपवे कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना अगले 2 से 3 साल में पूरी हो जाएगी। और वहीं सीएम धामी वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड को मिलने पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद अदा किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और यही वजह है कि एक अभिभावक के रूप में उत्तराखंड का ख्याल वो रखते हैं। जो काम असंभव था वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है और देहरादून से दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी और देहरादून से दिल्ली के बीच इसके 5 स्टॉपेज हैं, यानी ये 5 जगह बीच में रुकेगी, जिसमें हरिद्वार है, रुड़की है, सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर की अगर बात करें मुजफ्फरनगर में भी, और ये स्टॉपेज इसके हैं। सुबह 7 बजे देहरादून से चलेगी वंदे भारत ट्रेन और दिल्ली सुबह 11:45 पे पहुंच जाएगी। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से दिल्ली
शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक स्वागत थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे, वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सब ने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज़ जो मांगी हमने वो चीज़ हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर तो उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि आज दर्ज हो गई। हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर और कई जगह, क्योंकि कुल 5 जगह इसका स्टॉपेज होगा। सुबह 7 बजे देहरादून से चलने ये ट्रेन जो है वो चलेगी सुबह 7 बजे, और दिल्ली सुबह 11:45 पर पहुंच जाएगी। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि, अब कई घंटों का सफर जो है वो कुछ घंटों में तय होगा। जाहिर है पर्यटन बढ़ेगा, उत्तराखंड को लेकर लोगों की जो सोच है वो भी बदलेगी, और पर्यटन जो कि कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का खासा फोकस रहा है, एक और मील का पत्थर ही साबित होगा। जी बिल्कुल, बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 माह पूर्व जब दिल्ली दौरे पर थे तब उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, और वंदे भारत जो ट्रेन देश के अलग अलग डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए शुरू हो रही है उसकी उत्तराखंड में भी मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार का प्रपोजल था कि देहरादून से वाराणसी की कनेक्टिविटी मिले, परंतु ये ट्रेन दिल्ली देहरादून ट्रैक के लिए मिली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि देहरादून वाराणसी भी भविष्य में एक नई ट्रेन के रूप में और मिल सकती है। इस ट्रेन में 2 स्टॉपेज नहीं थे जो बाद में ऐड किए गए, रुड़की और सहारनपुर। अगर ये 2 स्टॉपेज न जुड़ते तो शायद समय थोड़ा और कम लगता, परंतु लोगों की मांग के साथ साथ आगामी समय में लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, वो सहारनपुर सीट से प्रभारी भी बताए जाते हैं। तो आज से एक सौगात उत्तराखंड को मिली है। अब दिल्ली देहरादून के रूप जो लोग सफर करते हैं ट्रेन से, उनके लिए जनशताब्दी, शताब्दी के अलावा अब वंदे भारत ट्रेन का भी एक विकल्प हो गया है, और इससे सुरक्षित सफर वो कर सकेंगे। इसका 900 रुपए टिकट होगा, जिसका ऐलान आज से कल तक हो जाएगा, पर हमारे सोर्सेस बताते हैं कि 900 रुपए पर हेड इसका एक टिकट होगा, जो एक तरफा सफर के लिए लागू होगा। हालांकि दूरी के आधार पर इसे तय किया जाएगा, परंतु दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली कोई आना चाहता है तो उसे 900 रुपए देने होंगे। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये एक कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम है, और जाहिर है जब उत्तराखंड और दिल्ली के बीच की दूरी कम होगी तो कुछ ही जो पहले बहुत घंटों में सफर तय होता था, जब वो कुछ घंटों में होगा तो इसका फायदा कहीं ना कहीं होगा।